आज में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो ये रहा हमारे पास आज का ट्रेड और इसमें हमने निफ्टी में ही सिर्फ एक ही ट्रेड किया था एंड यहाँ पर जिसमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, प्लस हमने स्टॉक में भी किया जिसमें अपने को लॉस हुआ था। हालांकि ये प्रॉफिट में था 1,000, लेकिन मैं स्टॉक में लंबा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था इसी वजह से। और एक और किया था जिसमें हमको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा, राइट। एंड तो हम लोग बात करते हैं एंड इसके पीछे का लॉजिक का। तो ये था एक न्यू ऑर्डर एरिया जहाँ पर मार्केट में बन रहा था। तो यहाँ से हमने यहाँ पर एक शानदार मूव कैप्चर किया ये। उसके बाद मार्केट में 24,600 का वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज हुआ, तो मार्केट ट्रैप किया बहुत अच्छा आज यहाँ पर। ठीक है, तो जो ट्रेड हमने किया था वो हमने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, इसमें आप देख सकते हो ये प्रॉफिट चल रहा था, तो वही सारी चीज़ें हमने शेयर किया था। ठीक है, यहाँ पर लाइव मार्केट में। एंड ये रहा उसका जो स्क्रीनशॉट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यही ट्रेड हमने किया था। तो मैं इसका लॉजिक आप लोग को बताता हूँ कि इसके पीछे का जो रीज़न था। यहाँ पर देखो जो मार्केट ट्रेड करे 24,600 पे, एंड यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना कि 24,600 पे ये रहा 24,600 का स्ट्राइक प्राइस। अलग यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो वॉल्यूम 7 दिन, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना, ऑप्शन चेन में जो हमने ऑप्शन चेन में देखा तो वॉल्यूम जो है वो आपका क्या था, आपका पुट साइड में ज़्यादा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको देखोगे यहाँ पर आपका कम था। जैसा मैंने बताया कि न्यू ऑर्डर, तो न्यू ऑर्डर में सबसे ज़्यादा क्या आएगा आपका ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन, यानी डायरेक्शनल मार्केट चल रही थी, तो इसी वजह से न्यू ऑर्डर में चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, राइट। तो जब हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसे में वॉल्यूम किसी भी टाइम इंक्रीज हो सकता है ना। तो अपने को चाहिए होता है सप्लाई एरिया, तो सप्लाई एरिया पर अगर आप ट्रेड करते हो और प्लस आपका सपोर्ट लेवल पे गैप होता है, तो मार्केट आपका मूवमेंट कर जाती है ना। तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा हमने यहाँ पर मूवमेंट को कैप्चर किया था, लगभग 30 पॉइंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। तो ईजिली हम यहाँ से लेके बाहर हो गए। तो ये सिंपल सा ये लॉजिक था कि जब भी आप ऑप्शन चेन को आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप न्यू ऑर्डर पे ट्रेड कर रहे हो तो डायरेक्शनल मार्केट होना चाहिए, तब जाके आप चेंज हुआ या ओपन इंटरेस्ट को यूज़ करके आप ईजिली सप्लाई जोन पे एंट्री करना। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो सबसे मेन पॉइंट है इन पूरे प्रोसेस में। आप ब्रेक पे नहीं ट्रेड कर सकते हो। जब भी चेंज ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो ब्रेक पे आप नहीं प्लान कर सकते हो। जब तक मार्केट सप्लाई जोन पे आ ना जाए, राइट, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये तो रहा कि पहला रीज़न एंड ट्रेड करने का। उसके बाद एक लास्ट में हमने आप लोग के साथ शेयर किया था एंड ये वाला ट्रेड जो कि हमने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पर रेंज करता है तो रेंज में अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे अच्छा खासा आपका 24,900 से और 24,000 आपका 25,100 तक गया था, 120 तक गया। तो लगभग यहाँ पर आपका जो है 200 पॉइंट मार्केट आपका मोमेंटम किया, राइट, 200 पॉइंट आपका मोमेंटम किया। और ये चीज़ें हमने यहाँ पर शेयर किया था, जितना ज़्यादा रेंज होगा उतना अच्छा मूव होगा, राइट। तो यहाँ पर इसका भी लॉजिक हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो मार्केट का जो फ्लो होता है, सभी इंडेक्स क्या था, एज ए रिवर्सल ट्रेड कर था, राइट। आपका निफ्टी भी रिवर्सल था, बैंक निफ्टी भी रिवर्सल था, फिन निफ्टी भी था, आपका मिड कैप में था। ऐसे में सिर्फ एक चीज़ नहीं होना चाहिए, आप जहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो जो भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल होता है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल मतलब प्राइस एक्शन के बेस पर। मेजर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये होता है मेजर रेजिस्टेंस लेवल, राइट। कि आपका इस रेजिस्टेंस लेवल यानी ये एरिया और ये एरिया 2 दिन का है, तो ये होता है मेजर रेजिस्टेंस लेवल। मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास कोई आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रख। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए जब आपका सेक्टर आपका मूवमेंट करे, यानी अदर इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी भी रिवर्स हुआ, फिर निफ्टी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं 5 मिनट पे ही करता हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये आप देखो बैंक निफ्टी भी रिवर्स हुआ है सेम टाइम, एंड आपका फिन निफ्टी भी रिवर्स हुआ है, एंड आपका मिड कैप भी रिवर्स हुआ है। तो सभी इंडेक्स जो है एक साथ ही रिवर्स हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, आपका पास में रजिस्टेंस 25,000 पे था, लेकिन हम 24,900 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कोई भी ऑर्डर नहीं है। ऐसे में मार्केट क्या करती है, मूवमेंट कर जाती है, राइट। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा इसका रीज़न था इस ट्रेड के पीछे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ट्रेड का लॉजिक। और ये वाली ऑप्शन चेन डेटा सेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इजीली आपको डेली यहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।